वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आगे बढ़ने से पहले फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको सुनने के बाद ही आपको मेरी वीडियो को आगे सुनना है। बहुत टाइम के बाद आए हैं तो भी डिस्क्लेमर को सुनना है, क्योंकि वीडियो के एंड में है। और अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है तो प्लीज़ ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत तेज़-तेज़ बोलती हूँ, बहुत धीमे-धीमे बोलती हूँ, तो प्लीज़ आपको वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करना होगा। साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज के दिन आपके एंजल्स कहना चाहते हैं आपसे कि भाई, आपके अंदर जितना भी फ़ियर है ना, डर है, उसको रिलीज़ कर दो। क्यों? क्योंकि आपका फ़ियर जो है होता है, आपके जितने भी भय होते हैं, वो ये बिलीफ़ सिस्टम को बताते हैं कि आप अकेले हैं, और अकेलेपन में हैं या आप तन्हा हैं। एक तन्हाई का जो आलम होता है, एक तन्हाई का जो गम होता है आपके अंदर। हुँ? हमारे जीवन में तो अकेलापन है भैया, ऐसी बात है। तो वो जो अकेलापन होता है, वो कई बार डर से भी आता है, या फिर हम अकेले हो जाएँगे, या अकेले हो सकते हैं, या अकेले थे, इन सब चीज़ों के डर से भी आता है। तो आपको ये डर हो सकता है कि जब आप कुछ करेंगे, या फिर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। जो आप पाना चाहते हैं वो आप नहीं पा सकते हैं, या वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। पर आपकी जो ये जितनी भी चिंताएँ हैं ना, ये बहुत ही गहरी जो जड़ें हैं वो जमा कर बैठी हैं। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप ईश्वर से और अपने एंजल से, और जो अदर लोग हैं, अदर पीपल हैं आपकी लाइफ में, है ना? आप उनसे पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, इसलिए आप कभी भी अकेले होते नहीं हैं। चाहे आप कितना भी खुद को अकेला मानें, अकेला समझें, अकेला बोलें, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। चाहे आप अकेले भी रहते हैं, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आप अपने मकान मालिक से कनेक्टेड हैं। आप जिन लोगों से सब्ज़ी लेते हैं, दूध लेते हैं, या फिर आप कहीं अपने आस-पास की मार्केट में जाते हैं, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आप अकेले तो हैं नहीं। अकेलापन तो तभी आपको मिलेगा जब आप पहाड़ों पे होंगे, वहाँ भी लोग आपको मिल जाएँगे। हुँ? लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, या आपको ये याद होना चाहिए कि आपके साथ जो है ना, जो ईश्वर के रूप में या एनर्जेटिक रूप में जो आपके साथ में है, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, और वो आपकी साइड में है, और आपकी मदद करना चाहते हैं, ठीक? और वो आपके दोस्त हैं। आपसे कहा गया है कि जब आप यूनिवर्स के साथ जुड़े होते हैं, या जब से आप यूनिवर्स के साथ जुड़े होते हैं, तो वो जो पावरफुल क्रिएटर है, ईश्वर है ना, वो आपकी सारी ख्वाहिशों को, सारे विचारों को, सारी भावनाओं को देखता है और उनको पूरा करता है। आज के दिन एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप उसी चीज़ पे काम कीजिए, जहाँ पे आपके अंदर जो भी फ़ियर्स हैं, या जिन बातों को लेकर आपके अंदर डर क्रिएट होता है, आप अपने उस सारे डर को, उन सारी चीज़ों को अपने अंदर से जाने दें। और आपको ये भी समझना होगा कि जब आप प्रेयर्स करते हैं या अफ़र्मेशन पढ़ते हैं, वो क्यों काम नहीं करती हैं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर होता है। ये डर आपको कहीं जाने नहीं देता, कहीं पहुँचने नहीं देता। जब आप अपनी असुरक्षित भावनाओं के प्रति, इनकी जो चीज़ें आपको डरा रही होती हैं, आप उनको जान लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो आपसे कहा गया है, एक लंबी गहरी साँस लीजिए। साँस लेने के बाद में अपने दिमाग से उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए साँस छोड़ने के साथ में, जिससे कि आप सारी चिंताओं को भी जाने दे रही हैं, उनको लेट गो कीजिए, उनको जाने दीजिए। ऐसा करने से आपको जो चीज़ अनकंफर्टेबल महसूस कराती है, असुरक्षित महसूस करवाती है, आपको तकलीफ देती है अंदर ही अंदर, वो कहीं न कहीं रिलीज़ हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक? इसी तरह से जब-जब आपको वो चीज़ बॉदर करती है, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है, तो आपको उनसे बात करनी है, जो कि मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो आपको सही राय दे सकते हैं। कोई मेंटल इश्यू है, कि सब देखिए, सबको कभी न कभी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर होता है। उनसे बात कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें या तो मेडिसिन की ज़रूरत है, या एडवाइस की, या काउंसलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। तो उसी तरह से अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस खुद भी कीजिए, और जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी राय लीजिए, और अपना प्रॉपर जो भी आपको अपनी लाइफ में चलना है, उसको लेकर चलिए। ठीक? लेकिन अपने फ़ियर्स पे काम कीजिए, और उन फ़ियर्स को निकाल कर आप अपनी लाइफ में जो शांति है, उसको आने दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, यानी कि जो भी आपका ट्रू सेल्फ है उसको समझने में, और जो चीज़ें उसको दबाती हैं उनको बाहर निकालने में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको उस जगह कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यानी कि आपको वो विश्वास होना चाहिए। देखो, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपको आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, जहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकें कि हाँ, मेरे को पावर भी मिल रही है, यानी कि मुझे शक्ति भी मिल रही है, मुझे सहयोग भी मिल रहा है, मुझे प्यार भी मिल रहा है, और वो सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं ईश्वर से, जिसकी मुझे ज़रूरत है। लेकिन पहले खुद को असुरक्षित महसूस करना हमें बंद करना होगा। तो आज के लिए जिस थॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहता है कि मैं जितने भी पुराने भय हैं, उनको अपने दिमाग से, दिल से रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ।
या मैं उनको जाने देता हूँ, ये जाने देती हूँ और वो मेरे ट्रू सेल्फ का पार्ट नहीं है क्योंकि ईश्वर ने आपको डरा हुआ नहीं बनाया है, डरा हुआ पैदा नहीं किया है, ठीक? उसने आपको डराकर तो इस दुनिया में डेफ़िनिटली नहीं भेजा है। कुछ लोग होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती है, कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन होता है, कुछ जादू टोने होते हैं, जो चीज़ें आपको ये कहती हैं तुम इनसिक्योर हो, ठीक? उन सबको निकालना है। आप शक्तिशाली अब मैं शक्तिशाली हूँ और मैं हमेशा ही शक्तिशाली रहूँगा या रहूँगी। मेरे पास अपनी पावर है जो कि प्यार और ईश्वरीय प्यार से आती है और मेरे पास अपनी वो शक्ति है जो कि मुझे हमेशा ही अच्छे थॉट्स देती है, अच्छे विचार देती है। मुझे वो भावनाएँ देती है जो कि मेरे लिए सकारात्मक हैं और मेरे अंदर पूर्ण रूप से विश्वास को बनाए रखती हैं। तो इसको आप अपने शब्दों में जैसा भी मर्ज़ी आए इस्तेमाल कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। अब बात ये है कि बात तो कुछ ऐसी ही है, ठीक? अभी मैं जब ये कार्ड्स निकाल रही थी ना यानी कि जब मैं स रीडिंग के लिए सेटअप कर रही थी, तो यहाँ पे एक कार्ड आया था और वो कार्ड कहाँ गया? ख़ैर वो कार्ड मैंने वापस रख दिया था लेकिन वो कार्ड था बुली का। हुँ? हाँ, ये कार्ड था वो बुली का। लाइट एट्रिब्यूट में कार्ड कहता है हाइलाइट्स योर टेंडेंसी देखिए, ये वो उस चीज़ की बात करता है लाइट एट्रिब्यूट में हुँ? आज की लाइट से थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिएगा, आज मेरा मन नहीं था तेज़ लाइट में काम करने का। तो ये उस चीज़ की बात करता है जहाँ पर ये उस एनर्जी को हाइलाइट करता है जो कि दूसरों को इंटिमिडेट जो दूसरों को कहीं न कहीं जैसे मैं यहाँ पे कुछ बातें बोलती हूँ तो लोग उसे बहुत पर्सनल लेते हैं, ठीक? तो ऐसी किसी चीज़ को करना जहाँ पे आपको ये लगे कि ऐसे ऐसी चीज़ें होना जो हमसे ही कही जा रही हैं, हमारे बारे में ही हो रही हैं, हमारे लिए ही हो रही हैं या हमें ही तकलीफ़ कर रही हैं। यानी कि दूसरे उन चीज़ों से भड़कते हैं, ठीक? उस वाली टेंडेंसी को करना कि जहाँ पे जैसे कोई किसी को भड़काता है, किसी को तकलीफ़ देता है और तो बुली का ये कार्ड आपको ये कहता है कि उस टेंडेंसी का होना या उस आदत का होना जहाँ पर आप किसी चीज़ के हमेशा बीच में होते हैं। हेल्प्स यू कन्फ्रंट द इनर फियर्स दैट बुली यू उन फियर्स को कन्फ्रंट करने में या उनको देखने में आपकी मदद करना जो आपके इनर फियर से आती है यानी कि अंदरूनी आपके डर से आती है आपको अंदर से आपको आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर आती है आपके वो भय होते हैं और कितनी कमाल की बात है आपके जो मैसेजेस हैं आज के आपके एंजल्स के वो यही बात कहते हैं शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कंसील्स डीप फियर्स बिहाइंड वर्बल और फिजिकल अब्यूज यानी कि ऐसे डीप फियर होना जिसकी वजह से आप लोगों को अब्यूज करते हैं यानी कि प्रॉब्लम तो आपके अंदर ही है लेकिन आप दूसरों को किसी ना किसी तरीके से या तो बुली करते हैं या फिर आप करते रहना चाहते हैं या फिर आप कोई ना कोई कारण निकाल लेते हैं तो देखते हैं इसके जरिए आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आप कलेक्टिव को थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं क्या जानने की जरूरत है एंजल का कार्ड है राइट एट्रीब्यूट में हेल्पिंग दोज इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न तो आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं और आप बदले में किसी तरह की आपको उम्मीद नहीं है कि आपको वापसी में कुछ मिलेगा या आपको जानने की जरूरत है थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है लवर पहले कार्ड और लेते हैं ये आपको रिलीज करने की जरूरत है बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए प्रिंस का कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक गुली का कार्ड भी है प्रिंस का कार्ड है रिवर्स में उस पावर का यूज करना जो कि खुद को प्रमोट करने में आती है नहीं खुद को प्रमोट करने के लिए आती है पर ये रिवर्स में है वैसे भी शेडो एट्रीब्यूट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रहा है पर ये कार्ड उस एनर्जी की बात भी करता है जहां पर अपनी पावर को अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना अपनी प्रशंसा के लिए या किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना ये कार्ड है रिवर्स में ठीक है शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है रिजेक्ट उस पावर को उस अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देना जो कि सही है यानी कि गुस्से में आकर उन सब चीजों को रिजेक्ट करना और किसी पीयर प्रेशर में आकर यानी कि किसी तरह के प्रेशर के अंदर आकर रिबेलियस हो जाना या विद्रोह करना या फैशन में आके करना कि ये चल रहा है भीड़ चाल का हिस्सा है भेड़ चाल का हिस्सा है चलो हमें ये करना है या कोई ये चाहता है कि आप ये करें ठीक क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे कार्ड आपसे कहता है आपको ये जानने की जरूरत है कि आप जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं या आप कर रहे हैं वो आप कीजिए आपको उसके लिए बिल्कुल भी
शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, इनके अंदर से आपको ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। ये एक बार मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, उसके बाद में फिर एनर्जी मैनिपुलेशन देखेंगे और ये आपको कहता है लवर का कार्ड, कुछ करने की जो आपको करने की ज़रूरत है। अपने पैशन को, जो आपका ग्रेट पैशन है और डिवोशन है, उसको बनाए रखिए और किसी ऐसी चीज़ के प्रति आपका एप्रिसिएशन होना, यानी कि किसी चीज़ की इतनी प्रशंसा करना जिसमें आप बेहद करें और सभी सीमाओं को पार करके करें, उस किसी चीज़ को, किसी इंसान को एप्रिशिएट करना। लवर यही करते हैं ना, इनकी अच्छे हों या बुरे हों, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, आँखें बंद करके सब चीज़ें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे, यानी कि जो सोशल चेंज के लिए अथॉरिटीज़ को चैलेंज करना और स्पिरिचुअल सिस्टम्स को जो है रिजेक्ट कर देना और ये देखना कि मतलब कुल मिला के कि रिबेलियस हो जाना और कहना भैया मैं तो अपने मन की चलाऊँगा या मैं अपने मन की चलाऊँगी, इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपके मन में कुछ ऐसे फ़ियर हैं जो कि आपके ऊपर हावी होने की या तो कोशिश कर रहे थे या फिर कर रहे हैं और उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको यहाँ पे पहले ही बताया गया है या कहा गया है कि कभी-कभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में उस जगह से आती हैं जहाँ पर आपके ये फ़ियर सोशल बेस्ड हो सकते हैं, सामाजिक रूप से आपके ऊपर थोपे गए हो सकते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग में आपके ऊपर हो सकते हैं, आपने खुद अपने ऊपर थोपे हो सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपके अंदर ये सारे फ़ियर्स को डालती है और आपको ये महसूस करवाती है कि आप अकेले हैं। या फिर कोई अकेला समझकर यहाँ पर आपके ऊपर हावी होना चाहता है या फिर कोई चाहता है कि आप किसी भी चीज़ का विद्रोह ना करें, यानी कि आप आपके साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, आप उसका विद्रोह ना करें और आप सब चीज़ों को चुपचाप जो समर्पण भाव से एक्सेप्ट कर लें। तो देखते हैं यहाँ पर थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन एंजल का लवर्स। तो यहाँ पे किसी ऐसे लवर का होना जो कि या फिर किसी का आपका लवर बनने की कोशिश करना, लवर 2 बार है आपके लिए यहाँ पे। जहाँ पे आप एक्सपेक्ट ना करें बदले में कि आपको आपने किसी की अगर मदद की है तो बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए, ठीक है? तो लवर यहाँ पर 2 बार आ गया है आपके लिए। हुँ। सडन सडन वेल्थ है यहाँ पर आपके लिए लवर में। तो देखिए यहाँ पे कोई आपकी वेल्थ के पीछे भाग रहा है, यानी कि आपकी मनी के पीछे किसी की नज़र है और कोई किसी को या तो ये डर है कि आप जो भी लोगों की दूसरे लोगों की मदद करते हैं और आप बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। तो इस इन सब चीज़ों की वजह से एक आपके अंदर ये डर हो सकता है कि आपको कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिलेगा, यानी कि आपको कुछ पैसा-वैसा नहीं मिलेगा। और दूसरा आप में से कुछ लोगों के लिए किसी को ये डर है कि अरे! आप तो इन सब चीज़ों से बहुत कुछ कमा रहे हैं। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन है और ये अथॉरिटी की बात करता है कार्ड, रिबेल का कार्ड अथॉरिटी की यहाँ पे बोला है ना उसने कि अथॉरिटी को चैलेंज करना, अथॉरिटी के अगेंस्ट जाके चीज़ें करना, भेड़-चाल से अलग चीज़ें करना। तो कोई आपको यहाँ पे रिबेलियस समझता है या समझती है, उसको ये लगता है कि आप सोसाइटी से अलग चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि कोई आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज़ में आपको जो सडन वेल्थ या तो मिलने वाली है या फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, उसमें आपको पॉवर्टी में रखना चाहता है या रखना चाहती है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफ़िनिटली यहाँ पे हेक्सेस या कर्सेस हैं, जो कि आपकी तरफ भेजे गए हैं या फिर आपकी लाइफ की किसी चीज़ को बाइंड या ब्लॉक किया गया था या किया गया है स्पेसिफिकली आपकी मनी को या फिर आपके करियर को, ठीक? इन चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर लगातार ये काम किया गया है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ क्योंकि देखिए, मैं तो एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करती हूँ और वो मैं करूँगी ही करूँगी क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो साफ-साफ बता रही है क्योंकि जब आप किसी के हाथ सीधे तरीके से नहीं लगते या फिर आप किसी के साथ सीधे तरीके से कुछ नहीं मतलब यानी कि आपने कह दिया कि भैया हमें तुमसे रिश्ता नहीं रखना, हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना। सामने वाले की नज़रों में तो भैया उसको तो रखना है, उसको तो करना है, क्यों? क्योंकि भैया वो आपको यूज़ और अब्यूज़ करना चाहता है। आपकी मनी को, आपकी पावर को, आपकी पोज़ीशन को, आपके नेम और फ़ेम को कोई इंसान अब्यूज़ या यूज़ करना चाहता है, तो भैया उसको तो आप चाहिए, ठीक? अपने आप को अपनी प्रशंसा करने के लिए अपनी प्रशंसा के लिए खुद के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर कहना। तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ़ में ऑफ़िशियल पर्सन बनना चाहता है जो कि ऑलरेडी रिवर्स में है। ये इंसान खुद पॉवर्टी की एनर्जीज़ में है या फिर ये इंसान चाहता है कि आपके साथ जुड़कर या आपके साथ किसी तरह के रिलेशन में जाकर ये इंसान पॉवर्टी से बाहर निकल आए, मे बी किसी मैरिज में या फिर इस इंसान को किसी न किसी मैच्योर पर्सन ने यहाँ पर ये सजेस्ट किया है कि आपके साथ अगर मैरिज या कोई कॉन्ट्रैक्ट इसका हो जाता है, तो ये किसी न किसी तरीके से किसी न किसी जेल की एनर्जी से बच सकता है, इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे या फिर किसी न किसी उस एनर्जी से बच सकता है जो किसी पॉवर्टी में रखती है या फिर ले जाती है। यानी कि ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कोई आपको ये झूठा प्रिटेंड करेगा या करेगी कि भई मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, पैसे के मामले में सब कुछ ठीक है, मेरी लाइफ का सब कुछ बढ़िया चल रहा है और मैं एक बढ़िया इंसान हूँ, बढ़िया अच्छे काम मैं करता हूँ या मैं करती हूँ और मुझे मुझे वो मौका दो जिससे कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकूँ या फिर मैं तुम्हें सही रास्ते पे रख सकूँ।
यहाँ पे लिखा है लेट मी शो यू पाथ ऑफ लव एंड लाइट, जबकि ये डिवाइन की तरफ से चैनल मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर कोई आपको अ, जो वो है सही रास्ता दिखाने के लिए भी बोल सकता है कि भाई तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसमें और कैसे सही रास्ते पे चलना है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ या मैं तुम्हें बताता हूँ या बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। तो आपको ये फियर हो या फिर आपके अंदर ये फियर डालना कि तुम अकेले हो, या फिर लोगों ने आपके साथ रिश्तों में इस तरह का फियर आपके अंदर डाला है जहां पर उन लोगों ने आपको अकेला छोड़ा है, या फिर उन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है, या फिर वो कभी अवेलेबल नहीं रहे हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली आपको सपोर्ट करने के लिए, चाहे जब आप बीमार थे, चाहे जब आपको पैसे से जरूरत थी, या फिर जब आपको उनकी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत थी, मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी और वो लोग नहीं थे। बहुत लोगों के साथ ये होता है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो किस तरह के फियर्स हैं आपके अंदर? एक्स ट्रिपल एक्स है यहाँ पे, क्लेमिंग क्रेडिट फॉर योर सक्सेस, बिवेयर फ्रॉम एनीवन फ्रॉम द पास्ट वांटिंग टू एंटर बैक इनटू योर लाइफ। तो कोई अपनी पॉवर्टी से आपकी लाइफ में आना चाहता है, जैसे मैंने कहा किसी की पैसे पे नजर है, यानी कि कोई चाहता है कि आप इसको इतना ज्यादा एडमायर करें, इतना ज्यादा अप्रिशिएट करें इस इंसान को, या फिर आप कभी किसी को करते थे, वैसे ये कार्ड है करने की जगह पे, और ये सडन वेल्थ है, यानी कि कोई चाहता है कि आप अपनी आईज को ब्लाइंड कर लें और आपको कुछ भी ऐसा दिखाई ना दे कि किसी इंसान में कोई कमी है, और आप उसको लगातार अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते रहें, अपनी सफलता का क्रेडिट देते रहें। या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे ये कहता कहे या कह सकता है लेट मी शो यू पाथ ऑफ लव एंड लाइट, कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ लव और लाइट का, या मैंने ही तो इस इंसान को लव और लाइट का रास्ता दिखाया है, मैंने ही इसे ये आइडिया दिया है, आपने किसी को कुछ नहीं दिया है। ठीक, आपने किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाया है। आप किसी को अगर रास्ता दिखा भी देना और अगर उसी वो इंसान उस पर चले नहीं और उस पर अपने पे काम ना करे तो वो भी शून्य हो जाता है। यानी कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाए 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 और वो टीचर तो पढ़ा रहा है पर वो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़ रहा है और वो उस पर कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो वो स्टूडेंट उस लायक ही नहीं है कि उसको वो रास्ता उस रास्ते पे वो चले। चाहे वो टीचर एक ही क्लास में जब टीचर कई बच्चों को पढ़ाता है तो कुछ बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चों का फर्स्ट नंबर आता है, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, क्लास में रैंक्स होते हैं, उनके मॉनिटर बनते हैं। ये इसलिए ही होता है क्योंकि कुछ, अब मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं, वैसे मैं खाली एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं हमारा अर्थ भी एक स्कूल है जहाँ पे हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर उस लायक ही नहीं होंगे जबकि आप चीज़ों को समझ सकें, पढ़ सकें, देख सकें, उस पे काम कर सकें, आप अपने एग्ज़ाम्स में पास हो सकें, तो कोई आपको कितना भी लव और लाइट का रास्ता दिखा ले ना, उस पे आप नहीं चल पाएँगे। यानी कि आपको लव और लाइट का रास्ता दिखाना काफ़ी नहीं है, आपको उस पर अपने जो एग्ज़ाम्स देने हैं, टेस्ट देने हैं, क्लास टेस्ट देने हैं, आपके जो वो जैसे कहते हैं ना हर 3 महीने में, 6 महीने में और फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं ना, तिमाही, छिमाही, छमाही एग्ज़ाम जो होते हैं, आपके तिमाही एग्ज़ाम जो होते हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं, आपको उन सब में पास होना होता है। आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं, आपके कभी सडन टेस्ट होते हैं, तो ये जो सब चल रहा होता है, ये आपकी इस अर्थ स्कूल की एनर्जीज़ को ही बताता है। इस अर्थ स्कूल में जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है, वो आपके रियल स्कूल में भी चलता है। ठीक? तो सिर्फ पढ़ा लेना काफ़ी नहीं है, उस पे उस बच्चे का पास होना और आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो अगर बच्चा ही उस लायक नहीं होगा कि वो पढ़े या पास हो, तो अगर आपने किसी को लव और लाइट का रास्ता दिखाया भी हो, तो वो शून्य है। मैं यहाँ कितनी बातें कहती हूँ लोगों से, कितने लोग ऐसे होंगे, देखिए कुछ जो लोग नज़र रखने आते हैं, बातें सुनने आते हैं कि कितना विचक्राफ्ट काम कर रहा है, कितने जादू-टोने काम कर रही हैं, कुछ तो वो। कुछ लोग जिनको गॉसिप करनी होती है या करनी होती होगी, कुछ लोग वो सुनने आते हैं, कुछ लोग जेन्युइन सुनने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं सुनने के बाद में। तो सबके अपने-अपने तरीके हैं। अब कौन इसमें क्या चीज़ लेता है या किस चीज़ पे अपनी लाइफ़ में काम करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप सबको नहीं सिखा सकते। कन्फर्मेशन कार्ड, दिस इज़ योर एक्स, ये कोई आपका एक्स है, ठीक? अब ये कोई भी एक्स हो सकता है आपका। जैसे कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कि किसी न किसी तरह का मैजिक इन्वॉल्व है, ब्लॉकिंग योर पाथ, आपका पाथ ब्लॉक कर रहा है ये इंसान, वांट टू ब्लॉक योर मैनिफेस्टेशन लव लाइफ और हेल्थ, आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करना, आपकी देखिए लवर की एनर्जीज है ना, आपकी लाइफ में लव की एनर्जीज को ब्लॉक करना, आपकी हेल्थ को खराब करना। फर्स्ट चैनल पे जो रीडिंग्स आई हैं उनको देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। हैवी स्पेल वर्क किया गया है, हायरिंग स्पिरिचुअलिस्ट, तो इसको किसी ने एडवाइस की है कि तुम गरीबी से अगर निकलना चाहते हो या तुम अमीर होना चाहते हो, तो तुम इस इंसान की जो सक्सेस है, जो है उसका क्रेडिट करो, उसे क्लेम करो कि मैंने सिखाया है, मैंने दिया है, मेरा आइडिया है, मैं इसे इस रास्ते पे रख रहा हूँ या रख रही हूँ। अगर कल को कोई मेरी चीज़ों को क्लेम करने लगे, भाई मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। ब्लड मैजिक है यहाँ पे, तो कोई किसी ने आपके ऊपर या तो पास्ट में भी ब्लड मैजिक किया है या फिर किसी ने आपके ऊपर अभी ब्लड मैजिक किया है। तो डेफ़िनिटली नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है। देखिए पास्ट से कौन-कौन लोग आते हैं, आना चाहते हैं, किस-किस को भेज रहे हैं।
समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू सो वेरी मच डियर टीपी। क्योंकि देखिए जो लोग आपके ऊपर, मैंने हमेशा एक बात कही है, जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या करवाते हैं, उन लोगों को आपके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक, आप कैसे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके विचार कैसे निकल रहे हैं, आप देखने में कैसे हैं। तो जैसे जो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे मैं काम करती हूँ, तो जो लोग मुझ तक अप्रोच नहीं कर पाते, वो ऑनलाइन आके देखते और सुनते होंगे कि किस तरह से ये इंसान बोल रही है, क्या इसका, इसके हाथ कैसे हैं, इसके कपड़े कैसे हैं, इसका बोलने का तरीका कैसा है, इसके अंदर रोना निकल रहा है या इसके अंदर दुःख निकल रहा है या इसकी क्या चीज़ें निकल रही हैं। जो लोग भी यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से जज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे ऐसा करते हैं या करते होंगे, वो लोग वही एग्ज़ैक्ट चीज़ आपके साथ कर रहे हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि जब आप कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं या आप अपनी लाइफ में किस जगह पे हैं, किस ऑफिस में हैं, किन लोगों के बीच में हैं, आपको सोच समझ के सारी चीजें करनी होगी। कंफर्मेशन कार्ड आए हैं यहाँ दो दो। साइकिल इज ओवर, है ना। समवन वांटेड योर लव, एडमायरेशन, योर हार्ट, योर विशेस, मेकिंग चैलेंजेस हार्डशिप। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पे कोई चाहता है कि देखिए अपने ही तरीके हैं, अपने ही तरीके हैं डिवाइन के आपको मैसेजेस देने के। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की, कि बहुत थैंकफुल हूँ ईश्वर की, कि वो आपको वो चीज़ें गाइड करता है जो ऑलरेडी मैं आपसे चीज़ें कह चुकी होती हूँ, इनकी मेरी चीज़ें भी कंफर्म हो जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स आपका कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई कोवर्कर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर और भी कोई रिलेशन जो आपके हों वो आपके हो सकते हैं। ठीक, ये आपका जो लव और एडमायरेशन चाहते हैं, यहाँ पे उस चीज़ को कहना जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों की तारीफ करते रहे हैं या फिर आप गलत लोगों को भी सही कहते रहे हैं। ठीक, आपका हार्ट आपकी विशेष से इंसान चाहता है, आपके लिए चैलेंजेस को जो है कर आपके लिए चीज़ों को चैलेंज कर रहा है, हार्डशिप कर रहा है, यानी कि मुश्किल बना रहा है ये इंसान जो भी है आपके लिए चीज़ों को। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके या फिर आपके ऊपर ब्लड मैजिक करके। लव बॉम्बिंग यू, बिट्रेयल, चीटिंग। तो यहाँ पे किसी ने लव बॉम्बिंग की है आपकी लाइफ में या फिर कोई आपकी लाइफ को खराब कर कर, ताकि आपके पाथ को ब्लॉक किया जा सके, आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाई जा सके और फिर सामने से आके कहे, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, या मुझे रियलाइज़ हो गया है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था या गलत किया। तो ये कुछ भी कहानी हो ना आपके साथ किसी के भी द्वारा, कोई भी आपके साथ कुछ करे या कोई आपसे मनी लेना चाहे, कुछ करना चाहे, आपको जो एक्शन उसके लिए लेने हैं ज़रूर लीजिएगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और उन लोगों से बात करते हुए जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है अपनी लाइफ़ को लेकर या अपनी लाइफ़ के डिसीजंस को लेकर जो कि आप एक टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेना है, एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है? सीधी-सी बात है। क्योंकि मुझे नहीं पता है आप अपने जीवन के पाथ में कहाँ पे हैं, आप किस तरह से क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आप सुरक्षित हैं या आप नहीं हैं। आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा, अपनी मेंटल स्टेट का ध्यान रखना होगा और अगर आप 18 साल से छोटे हैं, तो आपको ये वीडियोज़ नहीं देखने चाहिए, ये वीडियोज़ आपके लिए नहीं है। अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं या आप देख रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं क्योंकि जो भी ये वीडियो हैं ऑलरेडी यूट्यूब में मेंशन होता है कि ये वीडियोज़ जो हैं किड्स के लिए नहीं है, 18 साल से छोटे बच्चे, टीनेजर और किड्स में आते हैं, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए। फिर भी अगर आप इसको देख रहे हैं, तो आप अपनी अपनी जो है अपनी आपकी ज़िम्मेवारी बनती है, आप अपनी ज़िम्मेवारी पे देख रहे हैं आप लोग। और वैसे भी चाहे आप बड़े हैं या छोटे, आप इन रीडिंग्स को सुन के अपनी लाइफ़ में क्या डिसीज़न लेते हैं, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। टैरो कार्ड रीडर की चॉइस नहीं है ये। मैं सिर्फ़ आपको एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो दे रही हूँ और आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक, अब कुछ कहेंगे, "अरे मैम आप ऐसे कह रही हैं।" देखिए, मैं जो कुछ कह रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको लीगल डिस्क्लेमर दे रही हूँ ये। आपको जो चीज़ें सही लगे लीजिए, जो चीज़ें ना लगे बिल्कुल नहीं लीजिए। मेरे कहने पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एक्ज़ैक्टली व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं उसको आप कहिए यूनिवर्स से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑल टॉक, नो एक्शन, पैशन, एम्बिशन, केयर, स्टॉप, एक्सप्लोर, इंट्यूशन, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। देखिए वही एनर्जी है, प्रिंस का कार्ड जो रिवर्स भी है, फेक। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि आप देखिए, पास्ट में आपके साथ कोई ऐसा इंसान रह सकता है जो सिर्फ बातें ही करता था, इसने कभी अपनी लाइफ को लेकर, आपके साथ रिश्तों को लेकर एक्शन नहीं लिया। ये इंसान अब आपकी लाइफ में आना चाहता है या आना चाहती है या फिर ये दिखाना चाहता है, दिखाना चाहती है कि भैया मेरे से बढ़कर तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें नहीं पूछता था, नहीं पूछता है, या मैं अगर तुम्हारे जीवन में नहीं होता या नहीं होती तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते थे। ठीक है, कभी-कभी कोई लोग आपकी मदद करते हैं और आप उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टॉक्सिक पैटर्न में, टॉक्सिक साइकिल में, टॉक्सिक लोगों के साथ उसी एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप बनाकर रखें। ठीक? कोई आपसे मदद माँगता है, आप करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। किसी ने आपकी मदद की, वो उसकी चॉइस थी।
लेना-देना नहीं होता है किसी तरह की चीज़ों में, ठीक है? दे आर होपिंग टू रीयूनाइट विथ यू, मैनिपुलेशन, इल्यूजन, वांट यू टू बैक देम। देखिए, कोई चाहता है कि आप उसकी इतनी प्रशंसा करें कि आप ये चाहें कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए या फिर आप उसके साथ कनेक्टेड हों। दे वांट टू लिव योर लाइफ फ्रॉम नाउ। तो आपकी लाइफ को जीना चाहते हैं, इसलिए आपकी सक्सेस को, आपकी चीज़ों को क्लेम करना चाहते हैं, आपकी चीज़ों का क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए जाने दीजिए, ठीक है? डिवाइन से 2-3 मैसेज लेते हैं और रीडिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं आप? सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज़। देखिए, जिस तरह से बिजली और जो इंद्रधनुष होता है, आपको अचानक दिखाई देता है, आपको नहीं पता होता कहाँ दिखाई देगा। इसी तरह से आपको उनको ढूँढना चाहिए, यानी कि आप अपने जीवन में जब अंधेरा हो तो होप की तलाश आपको बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आपके जो फ़ियर्स हैं आपको डराते हैं और अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ को लेकर लाइफ़ की, तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर कोई आपकी लाइफ़ को क्लेम करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी को क्लेम करना चाहता है या चाहती है, लेकिन उससे पहले वो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, किसी न किसी को हायर करके ताकि आपको बाइंड या ब्लॉक किया जा सके, आपके होप्स को फ़ियर में बदला जा सके। तो इसलिए अगर आपको कभी भी डर लगता है, अपनी फ़ियर से बाहर निकलिए और अपनी होप को देखना बंद नहीं करना है। फॉलो योर जॉय। देखिए, यहाँ पर भी फ़ियर का कार्ड है। ये कहता है जो भय होता है, फ़ियर होता है, वो आपको हमेशा उस लेसर पाथ को लेने के लिए कहता है, जो कि आपसे ये कहता है कि भई इसमें अड़चनें कम आएँगी तो तुम इस पाथ को ले लो, इस रास्ते पे चल लो क्योंकि इसमें मुश्किलें नहीं हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने फेथ के ऊपर आप कदम रखिए और अपने जॉय को फॉलो कीजिए और आपके रास्ते में जो रोज़ हैं, गुलाब हैं, वो आपको पाएँगे। ईश्वर खुद ही उन कांटों को निकाल देगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? ट्रस्ट। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज़ आएँगे या आते हैं, आप उनको डील कर सकते हैं या फिर आपके अंदर उनके साथ डील करने की योग्यता है, ठीक? आप उनको देख सकते हैं और उनसे बाहर निकल सकते हैं। शांत तरीके से आगे जाइए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, आत्मविश्वास रखिए और आप देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप ही साइड में हो जाएँगी। बॉटम ऑफ द डेक है पावर इन पीस, दोज़ हू लव एंड प्रैक्टिस पीस लीव ब्यूटीफुल रिपल्स इन देयर वेक। तो आपसे कहा गया है कि भई देखो, ऐसा है, अपने आप को बेचैन करने की जगह या फिर कोई आपकी लाइफ में आपको आके डर दिखाता है किसी तरह का, तो उस डर से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी लाइफ में पीस को, शांति को ढूँढना होगा या ढूँढना चाहिए, ताकि जो चीज़ें अभी आपको डर दे रही हैं, वो आपके ऊपर प्रोजेक्टेड हैं, ब्लैक मैजिक की वजह से है, ब्लैक मैजिक की वजह से है या एनर्जी प्रोजेक्शन की वजह से है, उन सबको रिटर्न टू सेंडर कीजिए, अपनी एनर्जी को कॉल बैक कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए और अपनी दिल-दिमाग में शांति को रखिए। ठीक है फैमिली? होप कि मैसेजेस कुछ भी काम में आए, कोई गलती हो गई हो, कुछ बुरा कह दिया हो, बुरा लग गया हो, इंटेंशन तो नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका अभी ये कुछ रीडिंग्स आप ऐसे ही सेटअप में देखने वाले हैं, अभी मेरा मन नहीं है तेज़ लाइट में काम करने। ठीक है ना? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय शुभ हो फैमिली, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं।